नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीईटी पीटी संस्कृत का जो एग्ज़ाम है 2024 में कोई सा भी होगा, चाहे इसमें आपका चंडीगढ़ वाला एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट या कोई अन्य भी एग्ज़ाम है किसी राज्य में। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो वेदांग जो है इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इसका जो संक्षिप्त परिचय है उसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि वेदांग जो है एक महत्वपूर्ण भाग है एग्जाम की दृष्टि से, और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर आते ही आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस कारण से बना है, क्यों आया है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर जो इसके अलावा अन्य जो वीडियो हैं वे भी आपको मिल जाएंगी। तो वेद अंग, इससे पहले हमने जो आपके ये जो 4 वेद हैं, ऋग यजुर साम और अथर्ववेद, तो इनको किया था। तो उनको आप जा देख लीजिएगा पुराने वाली वीडियो में। इनसे पहले वाली जो वीडियो है उसमें वो वाली वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो वेदांग पर रहेगी। वेद अंग, वेद के अंग, वेद के जो अंग हैं ये 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ऋक, ज्योतिष और छंद। तो यही जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो वेदों के समग्र अनुशीलन के लिए, उनका वास्तविक अर्थ जानने के लिए जो ग्रंथ उपयोगी व सहायक हुए उन्हें ही वेदांग कहा गया। वेदांग का अर्थ है वेदस्य अंगानि, अर्थात वेद के अंग। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ संबंधी क्रियाकलाप, विधि विधान इत्यादि का विस्तार हो गया था, और यद्यपि उन्हें याद रखना क्या है बहुत अधिक कठिन हो गया था, क्योंकि उनका विस्तार हो गया था। तो इसलिए विशाल साहित्य को भी याद रखने के लिए छोटे छोटे ग्रंथों की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि जैसे आप एक क्वेश्चन याद करते हैं, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है ऐसे टाइप, तो आप उसको छोटे छोटे भागों में या तोड़कर उसको याद करते हैं ताकि वो जल्दी से याद हो जाए। तो इसी प्रकार से जब हमारा जो ये वेदांग है, साहित्य है, ये बहुत बड़ा हो गया, तो इसको छोटे छोटे भागों में करके फिर जैसे इसको लिखा गया। तो छोटे छोटे ग्रंथों की फिर आवश्यकता पड़ी, और ये ग्रंथ सूत्र शैली में लिखे गए, और इन्हें सूत्र साहित्य भी कहते हैं। जिस प्रकार अंगों के बिना सिर की पूर्णता असंभव है, उसी प्रकार वेदों के पूर्ण ज्ञान, उनकी व्याख्या तथा यज्ञ आदि में उनके विनियोग के ज्ञान के लिए वेदांग अप्रत्याज्य है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, ऋक, ज्योतिष और कल्प, ये जो है यहाँ पर वेद के 6 अंग माने गए हैं, और वेद पुरुष के अलग अलग से इनकी उत्पत्ति भी मानी गई है, जो आपको आगे इनके भेदों में ही देखने को मिलेगी वेद के 6 अंगों में। तो यहाँ पर ये वेद के जो 6 अंग हैं इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। शिक्षा, व्याकरण, छंद है, निरुक्तम, ज्योतिषाम तथा कल्प है, चैती षडंगानि, वेदस्य अहो मनीषिण है। तो बुद्धिमान जो है उनके द्वारा वेद के जो ये 6 अंग बताए गए हैं: शिक्षा, व्याकरण, छंद, ऋक, ज्योतिष, कल्प। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में सभी अंगों का अपना विशेष स्थान है, कोई अंग उसका जो स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे आंखें देखने का काम करता है, तो उसका जो स्थान है हाथ, आँख, कान और कुछ नहीं ले सकता, क्योंकि सबका अपना अपना महत्व है। जैसे कहावत है कि जो सुई होती है, सुई का काम जो है सुई ही कर सकती है, तलवार नहीं कर सकती, या तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। तो इसी प्रकार से अंग है, सभी अंगों का अपना अपना महत्व है, सभी के अपने अपने काम हैं। तो इसी प्रकार वेदों का पूर्ण अर्थ समझने के लिए प्रत्येक अंग का अपना महत्व है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो शिक्षा है इसके बारे में बताया गया है। शिक्षा जो है इसको वेद रूपी पुरुष की नासिका माना गया है। तो शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वेद पुरुष के नाक से हुई है, नासिका से। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य है, ये वाली लाइन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, या फिर वैसे ही सीधा पूछ लिया जाता है कि शिक्षा की उत्पत्ति इनमें से किससे हुई है। तो शिक्षा उन ग्रंथों का नाम है जिनकी सहायता से वेदों के उच्चारण का ज्ञान भली भांति प्राप्त होता है। और जो सारणाचार्य है, इनके ऋग्वेद भाष्य भूमिका भाग में शिक्षा की परिभाषा करते हुए कहा गया था: वर्ण सवर्णाद स्वराद उच्चारण प्रकार है यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा है। तो वर्ण स्वराद उच्चारण प्रकार है यत्र शिक्षते उपदिश्यते, अर्थात जिसके द्वारा वर्ण स्वर आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है, जिसके द्वारा वर्ण स्वर आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है, तो वही शिक्षा है।
शिक्षा वेदांग है। वेद पाठ के समय शुद्ध उच्चारण और शुद्ध स्वर प्रक्रिया का होना आवश्यक है। उच्चारण स्खलित और स्वर भ्रष्ट वेद पाठ न केवल अशुद्ध होता है बल्कि उसका बहुत बड़ा कुपरिणाम भी हो सकता है। तो वेद में स्वर का हेरफेर हो जाने से इष्ट के स्थान पर बहुत बड़ा अनिष्ट भी हो सकता है। जैसे हिंदी में आपने कहावत पढ़ी होगी, चिता चिंता सिर्फ एक अंक की बिंदी का ही फर्क है। बद्रीनाथ बंदरीनाथ तो एक अंक की बिंदी का ही फर्क है। तो इस विषय में कथा प्राप्त हो जाती है कि एक बार राक्षस अपनी समृद्धि के लिए यज्ञ किया। वे कहना चाहते थे कि इंद्र का शत्रु वृत्रासुर बढ़े, लेकिन उन्होंने इंद्र शत्रु वर्धशव में अंत्य उदात के स्थान पर अद्य उदात लगा दिया। इस प्रकार इंद्र शत्रु वर्धशव के स्थान पर इंद्र शत्रुर्वर्धशव बना दिया। परिणाम स्वरूप यह पद तत्पुरुष समास के स्थान पर बहुब्रीहि में चला गया। इसमें यह प्रकट होने लगा। तो ऐसा करने से इंद्र का शत्रु होने के स्थान पर इंद्र जो वृत्र का शत्रु है वह इंद्र बढ़े। तो फिर ये लाइन इस प्रकार से बढ़ गई। फलतः वृत्रासुर का नाश हो गया और इंद्र समृद्धि को प्राप्त हुआ। या जैसे आपने कुंभकर्ण जो है उसके बारे में जो है कहानी के बारे में पढ़ा होगा, उनके बारे में निंद्रासन क्यों मिला था, क्योंकि उन्होंने तपस्या की थी इंद्र का जो आसन है उसको प्राप्त करने के लिए। लेकिन वैसे ही जैसे यहाँ पर ये इसमें पंक्ति आई है तो इसी प्रकार से इंद्रासन की जगह पर उन जो निंद्रासन बोला गया। तो उनके जो जीवा थी, क्योंकि उन्होंने देखा ये तो जो बहुत गलत होने जा रहा है, तो उनकी जीव पर सरस्वती बैठ गई और इंद्रासन की जगह उन पर जो है निंद्रासन मांग लिया गया। तो इसी कारण से फिर उनको जब उन्होंने निंद्रासन मांगा तो उनको निंद्रासन ही मिल गया और इसीलिए वह जो 6 महीने सोते रहते थे। तो ये सारी जो बात एक ही है। तो यहाँ पर जो है ये पंक्ति का अर्थ होने के कारण ही इंद्र जो वृत्र का शत्रु है वह इंद्र बढ़े। तो कहने का मतलब है अपने पैर पर अपने आप ही कुल्हाड़ी मारना। तो इसलिए वृत्रासुर का नाश हो गया और इंद्र को क्या है समृद्धि हो गई। तो ये वृत्रासुर का वध करने वाले भी एग्जाम में आता है, तो ये इंद्र जो इनके द्वारा किया गया था। तो इसी कारण में ऐसे जो पाणिनि है, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी इनके द्वारा रचित है, तो इन्होंने बताया था इसमें एक जो ये मंत्र है पाणिनि शिक्षा में, मंत्र हीन स्वर्त वर्णतः वा मिथ्या प्रयुक्त न तम अर्थम आह स वा गुजर है यजमानम हीनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वर्त अपराघात। अर्थात जो मंत्र वर्ण से या स्वर से ही होता है वह मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता। वह वाणी रूपी वज्र बनकर यजमान का ही नाश कर देता है। जैसे स्वर अपराध से इंद्र शत्रु शब्द यजमान का ही नाश करने वाला बना। कहने का मतलब अपने पैर पर अपने भी कुल्हाड़ी मार ली। इन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिए स्वर वर्ण आदि के उच्चारण को निर्दोष बनाने के लिए शिक्षा ग्रंथों की रचना की गई। इनकी रचना काफ़ी पहले हो चुकी थी, क्योंकि जो तैत्तिरीय उपनिषद है इसमें कहा गया है कि शिक्षा के 6 अंग हैं: वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, श्याम और संतान। तो ये उपनिषद जो है हमने इनसे पहले वाली वीडियो में किए थे, तो आप हो जाओ उनको जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो वर्ण है, फिर वर्ण के बारे में बताया गया है। संस्कृत भाषा में अ से लेकर ह तक के वर्ण हैं। इनका उच्चारण ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए। जैसे दंत है, दंत्य ये वाला, इसका उच्चारण तालव्य से जैसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये तो है जैसे दंत्य से दांत से बोले जाने वाला, और यह है तालव्य है, ये दांत से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। तो ये क्या है, इनका उच्चारण एक जैसा नहीं होना चाहिए। और एक मूर्धन्य वाला होता है, ये 3 से होते हैं, दंत्य, तालव्य और ये है मूर्धा वाला। ऋतुषा नाम मूर्धा, लितुलसा नाम दंता और इचसा नाम तालु। उच्चारण स्थान आपने पढ़े होंगे, पहले भी हमने किए हैं। तो शास्त्रोक्त नियम के विपरीत उच्चारण करने वाला मलेच्छ कहा गया है। तस्माद् ब्रह्मणे न मलेच्छते एव न अपभाषिता एव मलेच्छ है वह ऐसा यद अपशब्द है।
तो यहाँ पर इसके माध्यम से बताया गया है। उसके बाद जो स्वर है, वेद जो है इसमें 3 स्वर है। कौन कौन से? उदात्त, अर्धात और स्वरित। वेद पाठ सस्वर ही होना चाहिए, क्योंकि वेदों में शब्द परिवर्तन से ही अर्थ परिवर्तन हो जाता है। ऊंचे उदात्त हमने जब संज्ञा प्रकरण पहले किए थे तो उनमें इनको पढ़ा था। आगे भी जब हम करेंगे तो उनके बारे में जो संज्ञा प्रकरण है उसको करेंगे। तो ऊंचे उदात्त हैं, नीचे अनुदात्त हैं, समाहार स्वरित हैं। ये संज्ञा प्रकरण में सूत्र आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो मात्रा आती है, मात्राएं कितनी है? 3 है। हर्षव, दीर्घ और प्लुत। हर्षव मतलब जिनको बोलने में कम समय लगे, दीर्घ जिनको बोलने में हर्षव से दुगुना समय लगे, और प्लुत जिनको इन बोलने में इन दोनों से दुगुना समय लगे। जैसे ओम लिखते हैं, ये वाला जो आता है चिन्ह, तो ये प्लुत में आता है। तो स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। इसके बाद आ जाता है बल। हमारा बल जो है ये प्रयत्न को ही कहते हैं, और ये 2 प्रकार का है, अलप प्राण और महाप्राण। अलप प्राण भी सेम वही है। अलप प्राण में जिसको बोलने में हमें कम समय लगे, जिन वर्णों को, और महाप्राण जिसमें दुगना समय लगे। अलप प्राण में पहला, तीसरा, 5वां जो वर्ण है ये आ जाता है, और महाप्राण में फिर दूसरा और चौथा ये वाला आ जाता है। तो इस प्रकार भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर शाम आ जाता है, श्रुति मधुर पाठ को शाम कहते हैं। शाम क्या? जैसे हमने सामवेद के बारे में पढ़ा था, गाया जा सकने वाला है। तो श्रुति मधुर पाठ को क्या है? शाम कहते हैं। उच्चारण स्पष्ट एवं सस्वर होना चाहिए, किसी वर्ण को न तो बहुत धीरे से और नहीं अस्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। उसे उचित एवं स्पष्ट रूप से ही बोलना ही शाम है। जैसे पद्यांश होता है गाए जा सकने वाले, उनका उच्चारण होना चाहिए। इसके बाद जो यहाँ पर संतान है, भाषा में संधि को संतान कहते हैं। संधि के नियमों का ज्ञान होना और उचित स्थान पर उसका प्रयोग करना ही संतान है। शिक्षा के उपरांत 6 अंगों में से यदि किसी एक में भी दोष हो जाता है तो वेद मंत्र का अनिष्टकारी फल होना सर्वथा संभावित है। शिक्षा नामक वेदांग की प्राचीनतम रचनाएं प्रतिशाख्या है। तो शिक्षा नामक वेदांग की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं ये प्रतिशाख्या है, और प्रतिशाख्या नियमों का वह प्रकार है जिसके द्वारा हम पद पाठ की सहायता से संहिता पाठ में प्रत्येक शब्द का एक निश्चित रूप स्थिर करते हैं, और पद पाठ में प्रत्येक पद अपने मौलिक रूप में अलग अलग होता है। उनमें कोई संधि या समास नहीं होता, जबकि संहिता पाठ में उन पदों में संधि या समास कर दिया जाता है। प्रतिशाख्या ग्रंथों में शिक्षा, छंद, व्याकरण इन 3 नियमों का सामान्य विवेचन किया गया है। तो प्रतिशाख्या में कौन कौन से आ जाते हैं? शिक्षा, छंद, व्याकरण, इन 3 नियमों का सामान्य विवेचन किया गया है। और ये प्रतिशाख्या भिन्न भिन्न संहिताओं और शाखाओं पर भिन्न भिन्न उपलब्ध होते हैं। जैसे ये भी आपके एग्जाम में आते हैं, ऋग्वेदीय शिक्षा, जिसमें पाणिनि शिक्षा ये आ जाती है, और यजुर्वेदीय शिक्षा जिसमें याज्ञवल्क्य शिक्षा, व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, भरद्वाज शिक्षा, मांडव्य शिक्षा ये आ जाती है। और सामवेद में शिक्षा, नारदीय शिक्षा, शाक्टायन शिक्षा। इसी प्रकार से अथर्ववेद है, इसमें मांडव की शिक्षा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भाग भी, ये भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। उसमें पूछा जाता है पाणिनि शिक्षा किस वेद से ली गई है, या फिर इनमें से आ जाएगी व्यास, वशिष्ठ शिक्षा, या कोई सी भी आ जाए। मांडव की शिक्षा ये कहाँ से ली गई है, कौन से वेद से है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद हमारा जो कल्प आ जाता है, वेद अंगों में कल्प सूत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। कल्प का जो अर्थ है विधि, नियम, न्याय, कर्म और आदेश। इस प्रकार अनेक विधि विधानों, कर्म अनुष्ठानों, नियमों, रीति व्यवस्था और धर्म आज्ञाओं का संक्षिप्त सार युक्त, संदेह रहित और निर्दोष रूप में विवेचन करना ही कल्प सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय है। ब्राह्मण ग्रंथों के लंबे लंबे और कठिन वर्णनों को संक्षेप में सरलतापूर्वक याद करने के लिए ही कल्प सूत्रों की रचना हुई, और इन सूत्रों के बिना यज्ञ का होना संभव नहीं है। इसलिए कल्प शास्त्र को वेद पुरुष का हाथ स्वीकार किया गया है। यह आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। हस्तौ कल्प है अथ पठ्यते। तो वेद पुरुष के जो मतलब
हाथ से जो है कलप की उत्पत्ति हुई है। तो यही आपके एग्जाम में पूछ जाता है, वेद पुरुष के हाथ को स्वीकार किया गया, मतलब एग्जाम में आता है आपके, जैसे कलप है, कलप की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये हाथ से हुई है। कलप सूत्रों के भी 4 भाग हैं, श्रोत्र, गृह, धर्म और सुलभ सूत्र। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि कलप सूत्र कितने होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। तो स्रोत, गृह, धर्म और सुलभ सूत्र, ये 4 होते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर स्रोत सूत्र आ जाते हैं। स्रोत सूत्र का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, श्रुति प्रतिपादित महत्वपूर्ण यज, 10 पूर्णमास, पिंड पितृ, अग्निष्टि, चतुर्मास्य, स्वामयाग है, वाजपेयी, राजसूय, अश्वमेघ, पुरुषमेघ इत्यादि का क्रमबद्ध वर्णन। संहिताओं के स्रोत सूत्र जो उपलब्ध है उन्हें यहाँ पर बताया गया है, जैसे ऋग्वेदीय स्रोत सूत्र, जिसमें आश्वायन स्रोत सूत्र और शाखायन या फिर कौशिक के स्रोत सूत्र, ये वाले हैं। एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जाता है, जैसे शाखायन स्रोत सूत्र, इसका नाम क्या है या अन्य नाम से जान जाता है, तो ये कौशिक की स्रोत सूत्र है। तो ये 2 हैं ऋग्वेद में। इसके बाद जो यजुर्वेद है, इसमें कात्यायन, पारस्कर स्रोत सूत्र ये आ जाते हैं। किसमें है ये? शुक्ल यजुर्वेद में, क्योंकि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। आपस्तम, बोधायन, हिरण्यकेशी, वैखानस, भारद्वाज, मानव, मैत्रायणी, वराह एवं वाधुल स्रोत सूत्र, ये वाले कृष्ण यजुर्वेद के हैं। इसके बाद है सावेदिया स्रोत सूत्र, जिसमें लाटायन, द्राहियन, मशक या आरसे, खादिर, जैमिनिया ये वाले आ जाते हैं। तो ये सामवेदीय हैं। ये एग्जाम में ये भी आते हैं, जैसे मशक वाला है, मशक सूत्र, आरसे भी कह देते हैं इसको, ये वाला मशक सूत्र को नए नाम से भी जान जाता है, तो ये आरसे वाला है। तो लाटायन, द्राहियन, मशक, आरसे, खादिर, जैमिनिया ये सामवेद के हैं। अथर्ववेद वाले स्रोत सूत्रों की अगर हम बात करें तो इसमें जव्यतान स्रोत सूत्र, तो ये सिर्फ एक ही है इसमें। जैसे एक हमने ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ा था, गोपत ब्राह्मण है सिर्फ एक अथर्ववेद में, तो इसी प्रकार से जो है इसमें एक ही स्रोत सूत्र है, एक ही गृह सूत्र है, कौशिक गृह सूत्र। धर्म और सुलभ सूत्र इसमें नहीं है। उसके बाद जो गृह सूत्र की बात आ जाती है, इनमें गृह सूत्र संबंधी यज्ञ महोत्सव आदि से संबंधित विविध विधियों का विधिवत वर्णन है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी क्रियाकलाप, संस्कार, उत्सव एवं यज्ञ विधियों का वर्णन है। 16 संस्कारों में विवाह एवं यज्ञोपवीत संसार का वर्णन विशेष रूप से इसमें किया गया है। पंच महायज्ञ, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि महायज्ञ कितने होते हैं? 5 हैं। पंच महायज्ञ कौन कौन से? कई बार मिलान करने में आ जाता है या कई बार वैसे ही पूछ ले जाता है कि पंच महायज्ञों में कौन सा नहीं है। तो पंच महायज्ञ है यहाँ पर देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और अतिथि यज्ञ। तो ये 5 है। देवताओं के लिए जो यज्ञ किया जाता है, ये भूत पिशाचों के लिए जो होता है, जो पितर जो होते हैं उनके लिए किया जाता है, ये मनुष्य के लिए होता है, और ये मेहमान जो होते हैं अतिथियों के लिए होता है। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर 5 यज्ञ बताए गए थे। एक गृहस्थ द्वारा किए जाने वाले प्रातःकालीन एवं सायंकालीन यज्ञ, अग्निहोत्र, चतुर्मास आदि यज्ञों का भी वर्णन है। तो एक तो है मतलब जो रोज किया जाता है, एक है जो 4 महीने में किया जाता है। तो इस प्रकार से भी होते हैं। गृह निर्माण, गृह प्रवेश, पशुपालन, रोगनाशक विद्या, जादू टोना, पुनः जन्म, स्वरोग आदि संबंधी विविध मान्यताओं पर भी प्रकाश डाला गया है। मतलब सारे काम के अलग अलग है। जैसे आप कोई नया मकान लेते हैं या बनवाते हैं, तो सबसे पहले आप जब पूजन कराते हैं तो वो अलग हो गया। गृह निर्माण वाला जब नींव रखते हैं अपने मकान की, तो वो अलग हो गया। गृह प्रवेश अलग हो गया। पशुपालन का अलग है। रोग विद्या वाला अलग है। जादू टोने ये कोई जो करता है वो अलग है। और जब पुत्र जन्म होने पर जब हवन वगैरह कराते हैं वो अलग है। स्वर्ग आदि वाला अलग है। तो इस प्रकार के क्या है, सारे काम के ये अलग अलग बताए गए हैं। श्राद्धों का विस्तृत वर्णन भी प्राप्त होता है। जैसे ऋग्वेदीय गृह सूत्र है,
तो गृह सूत्र कौन कौन से है ऋग्वेद में? इसमें आसवलायन है, शाखायन तथा कौशितकी है। तो आसवलायन, शाखायन और कौशितकी एक और है इसमें, संभ है, संभ भी है इसमें, संभ है, संभव्य, संभव्य, संभव्य। तो इस प्रकार से है ये आसवलायन, शाखायन या फिर कौशितकी और ये संभव्य है। यजुर्वेद जो है इसमें भी गृह सूत्र, जैसे यहाँ पर बोधायन है, आपस्तंभ है, हिरण्यकेशी है, भारद्वाज है, कटक है, वैखानस है, मानव है। तो ये तो है यहाँ पर जो इसमें कृष्ण यजुर्वेद वाले हैं, और ये शुक्ल यजुर्वेद वाले हैं, जिसमें ये आ जाता है पराशर सूत्र। इसके बाद जो सामवेदीय गृह सूत्र है इसमें खादिर, गोभिल, जैमिनीय ये आ जाते हैं। एक और है इसमें गौतम, गौतम भी है इसमें, गौतम। और एक ये अथर्ववेदीय है जिसमें कौशिक गृह सूत्र है, सिर्फ ये एक ही है इसमें। उसके बाद धर्मसूत्र आ जाते हैं। इनमें प्राचीन भारतीय गृहस्थ के दैनिक आचार शास्त्र का निरूपण किया गया है। इन सूत्र में वैवाहिक सीमाएं, खान पान, छुआछूत संबंधी बातों पर भी प्रकाश डाला गया है। सामाजिक अवस्था और वर्ण आश्रम धर्म की विस्तृत विवेचना की गई है। राजा और प्रजा के कर्तव्यों का भी वर्णन है। अनेक प्रकार के पाप और प्रायश्चितों का भी विधान है। अपराध और उसके लिए दंड विधान भी किया गया है। ब्राह्मण का वध निंदनीय समझा जाता था। जैसे गाय होती थी उसको जो है अवधनीय माना गया है, मतलब उसकी हत्या नहीं की जाती थी। आज के समय में भी जो अपराधी माना जाता है। तो ऐसे ही पहले जो है ये ब्राह्मण होते थे। शूद्र को कठोर दंड दिया जाता था जो ये नीच जाति के होते थे। धर्मसूत्र में स्त्री पुरुष, पति पत्नी, पुत्र आदि के कर्तव्य, उत्तराधिकार के नियम की भी विस्तृत समीक्षा है। इन धर्मसूत्र में शास्त्रोक्त आचार पद्धति का पालन करना ही धर्म माना गया है। इनके अनुसार वे धर्म के मूल हैं और इनमें सदाचार और नैतिकता पर बल दिया गया है। इनमें धर्म का आचरण करने का, सत्य बोलने का, दूरदर्शी बनने का और श्रेष्ठ वस्तु को ही देखने का उपदेश दिया गया है। इस प्रकार आचार संहिता की दृष्टि से धर्मसूत्रों का विशिष्ट स्थान है। ऋग्वेदीय जैसे हमने श्रोत्र गृह सूत्र पढ़े, इसी प्रकार से धर्मसूत्र भी होते हैं। तो जैसे ऋग्वेदीय धर्मसूत्र हैं तो इसमें वशिष्ठ और ये विष्णु धर्मसूत्र ये आ जाते हैं। उसके बाद जो यजुर्वेदीय धर्मसूत्र है इसमें हारित, शंख, विष्णु ये वाले आ जाते हैं। हारित, शंख और एक ये वाले भी हैं इसमें विष्णु धर्मसूत्र। जो कृष्ण यजुर्वेद है इस पर बोधायन, आपस्तंभ तथा मानव श्रोत्र सूत्र है। और हिरण्यकेशी भी बताया गया है इसमें। वशिष्ठ, बोधायन, आपस्तंभ, वैखानस, हिरण्यकेशी, तो ये कृष्ण यजुर्वेद में है। उसके बाद जो सामवेदीय है इसमें जो है गौतम जो श्रोत्र सूत्र ये आ जाते हैं, सिर्फ एक ही है इसमें। और जो अथर्ववेद है इसमें कोई भी धर्मसूत्र नहीं है। इसके बाद जो सुलभ सूत्र आ जाते हैं, यजुर्वेदी के निर्माण से संबंधित नाप, वेदी के निर्माण आदि नियमों का वर्णन सुलभ सूत्रों में ही पाया जाता है। सुलभ का मतलब रज्जु से है, रस्सी, रज्जु मतलब रस्सी। रज्जु के द्वारा मापी गई वेदी की रचना सुलभ सूत्र का प्रतिपाद्य विषय है। भारतीय रेखा गणितीय ऐतिहासिक जानकारी की दृष्टि से यह अत्यंत उपादेय ग्रंथ है और सुलभ सूत्र केवल यजुर्वेद पर ही प्राप्त होते हैं, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद पर एकमात्र कात्यायन सुलभ सूत्र तथा कृष्ण यजुर्वेद पर बोधायन, आपस्तंभ, मानव, मैत्रायणी, वराह, वाधुल ये 6 सुलभ सूत्र उपलब्ध होते हैं। इसके बाद जो है व्याकरण आ जाता है। जैसे शिक्षा पढ़ा हमने, कल्प किया, तो उसके बाद व्याकरण आ जाता है।
व्याकरण एक और अति गूढ़ वेद मंत्रों का अर्थ स्पष्ट करता है, तो दूसरी तरफ वेद मंत्रों को सुरक्षित भी करता है। शब्दों की उत्पत्ति के उद्देश्य उनके निर्धारण की दृष्टि से ही इसकी रचना हुई है। व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते शब्दा अनिति व्याकरणम। तो ये व्याकरण के बारे में कहा जाता है, ये पंक्ति आ जाती है एग्जाम में और पूछी जाता है कि इसका संबंध बताना है किससे है। तो ये व्याकरण के बारे में है। व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते शब्दा अनिति, तो ये जो छुपा ले जाता है। तो फिर इसमें क्या है, व्याकरण आएगा। व्याकरणम, व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख स्वीकार किया गया है। मतलब जो व्याकरण है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो वेद पुरुष के मुख से जो इसकी उत्पत्ति मानी गई है। मुखम व्याकरणम समृत है, तो ये आती है एग्जाम में, मुखम व्याकरणम समृत है। ऋग्वेद के एक मंत्र में व्याकरण को एक वृषभ के रूप में माना गया है। वृषभ या बैल जो है उसको क्या देते हैं, जिसके पांव, सिर, सींग ये सब कुछ है। जब चत्वारी श्रृंगा, तो ये जो मंत्र है, श्लोक है, इसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। चत्वारी श्रृंगा त्रय अस्य पाद है, द्वे शीर्षे सप्त हस्त असौ अस्य, त्रिधः बद्धः वृषभः रोर इति महादेव मर्त्याम अविवेश। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके बारे में ये वर्णन किया गया है वृषभ के बारे में। महाभाष्यकार जो महर्षि पतंजलि मुनि है, इन्होंने व्याकरण के 5 प्रयोजन बतलाए थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाले। रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह है, ये आती है कई बार एग्जाम में। रक्षा, ऊह, आगम ये वाली। तो महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण के 5 प्रयोजन बतलाए थे। व्याकरण के प्रयोजन आते हैं एग्जाम में। व्याकरण के प्रयोजन कितने हैं, कई बार तो पूछ लिया जाता है कि 2, 3, 4, 5 कितने हैं, या फिर कई बार जाइन में दे दिया जाता है। जैसे ये आ जाएगा आपके एग्जाम में रक्षा, ऊह, आगम, और इसकी जगह पर कुछ और दे दिया जाएगा या इसकी जगह पर, मतलब इनमें से एक या दूसरा गलत दे दिया जाएगा, तो सही बताना होता है। तो रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह, तो ये 5 होते हैं। आगे जो इनके बारे में बताया गया है। तो वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। जैसे लोप, आगम, वर्ण विकारों को जानने वाला ही भली भांति वेदों की रक्षा करेगा। तो लोप कहाँ पर होता है, आगम किन वर्णों के बीच में होता है, वर्ण विकार कौन सा होता है, तो ये अगर इनके सभी का पता होगा तभी अच्छी प्रकार से आप वेदों की रक्षा कर पाएंगे, मतलब व्याकरण का तभी आपको ज्ञान होगा। लोप ज्ञान वाला व्यक्ति ही वेदों की रक्षा कर सकता है। ऋग्वेद खिल 572 जो है, इसमें पिप ऑप्शन शब्द आया है। पी ऑप्शन, यहाँ शांत पीवस शब्द से श जो है ये वाला, इसका लोप होने से गुण होकर पी ऑप्शन आदि नाम छंदसी लोप है। ये जो वार्तिक है इससे बनता है, इससे अव्याकरण नहीं समझ जाता। जैसे आप राम का शब्द रूप बनाते हैं तो उसमें क्या है, ये होता है सु औजस अमोट सस, तो ये सु होता है, इसका लोप होकर जहाँ ऊ का तो ये सा बचता है, तो ऐसे है ये। फिर जो है यहाँ पर लोप होकर और इसका गुण होकर बना है। जब हम अलग अलग करते हैं पी उपसन और रू में वो गुण होकर जो बनता है संधि अगर करें तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है। इसके बाद जो ऋग्वेद है, दिवम सुपर्णो गत्वाय में गत्वा के बाद कत्वयुग से यक आगम होकर गत्वाय बनता है। वैसे तो कत्वा प्रत्यय उसमें बनता है, गम धातु कत्वन पर गत्वा, तो यहाँ पर क्या है, कत्व यक, इससे यक का क्या है, आगम होकर गत्वाय बनता है, और इसे भी अव्याकरण नहीं समझा जाता। इसी प्रकार जो है ऋग्वेद में गंभीरनाति पद में हे ग्रह भर छंदसी से ह का भा होता है, इसे भी अव्याकरण नहीं समझा जाता। जैसे आप हनी दातों में रूप बनाते हैं, हन को जही होता है, जही रूप जो बनता है धातु रूप उसमें, तो ये भी वैसे ही है। उसके बाद आ जाता है उह भी व्याकरण अध्ययन का ही प्रयोजन है। वेद में सभी लिंगों तथा सभी व्यक्तियों से मंत्र नहीं कहे गए हैं। यज्ञगत पुरुष के द्वारा वे निश्चित ही यथोचित विपरिणमित होने चाहिए।
व्याकरण उनका यथोचित भी परिणाम नहीं कर सकता, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो आगम के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण को बिना कान ही धर्म तथा 6 अंगों से युक्त वेद पढ़ना तथा जानना चाहिए। 6 अंगों में व्याकरण प्रधान है और प्रधान में किया गया यत्न फलवान होता है। इसके बाद जो यहाँ पर जो लघु है ये आ जाता है। व्याकरण ही वह लघु उपाय है जिससे संस्कृत भाषा का ज्ञान सहज ही प्राप्त हो सकता है। व्याकरण के बिना अन्य किसी सुगम उपाय से शब्द नहीं जाने जा सकते। उसके बाद आ जाता है जो असंदेह है। वैदिक शब्दों के विषय में उत्पन्न संदेह का निवारण व्याकरण से होता है। जैसे वेद है तो वेद में जनाह और जनास है, दोनों ही रूप उपलब्ध होते हैं। जिससे व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा वह जनासह को दोषपूर्ण मान लेगा। ये उसमें बनता है वेद में ये वाला, और लौकिक में ये जनाह ये भी बनता है। तो जिसे नहीं पता होगा वो गलत मान लेगा, लेकिन ये वेद जो उसमें बनता है जनासह है। जनासह इंद्र आपने उसमें पढ़ा होगा, इंद्र के मंत्रों में। इस प्रकार व्याकरण ही वह अंग है जिसके कारण वेद अभी तक अपने मौलिक रूप में प्राप्त है। आजकल उपलब्ध ग्रंथों में महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की महत्वपूर्ण रचना, इसमें 4000 अल्प अक्षर सूत्रों में सारे व्याकरण की रचना की गई है। तो ये भी कई बार आता है एग्जाम में कि जो अष्टाध्यायी है इसमें कितने सूत्र हैं, तो 4000 सूत्र है इसमें। और अध्याय कितने हैं तो नाम से भी पता लग जाता है, अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय हैं इसमें। और प्रत्येक जो अध्याय इसमें 4 पाद हैं और ये पाद सूत्रों में बटे हुए हैं। प्रथम व द्वितीय अध्याय में संज्ञा एवं परिभाषा संबंधी सूत्र है। तीसरे से 5वें अध्याय तक कृदंत एवं तदित प्रत्ययों का निरूपण है। 6ठे अध्याय में द्वितव, संप्रसारण, संधि, स्वर, आगम, लोप, दीर्घ इनसे संबंधित सूत्र है। 7वां जो है इसमें अंग अधिकार प्रकरण और 8वें द्वितव, प्लुत, अणतव और शतव इत्यादि के नियम वर्णित है। इस ग्रंथ में प्रायः अष्टक, अष्टाध्यायी, शब्द अनुसाधन तथा वृत्ति सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये भी जो है क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है ये वाला, कि जो अष्टाध्यायी है इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, या महर्षि पाणिनि का अन्य ग्रंथ है। तो ये अष्टक है, अष्टाध्यायी है, शब्द अनुशासन है, वृत्ति सूत्र है, तो इन नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। महर्षि जो पाणिनि है इनके बाद जो व्यारी हुए हैं, व्यारी जो आचार्य हुए हैं इनका नाम आता है। इन्होंने 1,00,000 श्लोकों में व्याकरण की रचना की थी। तत्पश्चात कात्यायन ने वार्तिक लिखकर पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो अभाव रह गए थे उन्हें दूर किया था। इसके बाद पतंजलि ने अपने महाभाष्य लिखा। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि त्रिमुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला। मुनि त्रय कौन कौन से हैं, जिसमें महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि आते हैं। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो निरुक्त है ये आ जाते हैं। तो निरुक्त और व्याकरण दोनों का क्या है, विषय समान है, शब्द ज्ञान और शब्द व्युत्पत्ति। निरुक्त जो है इसका विषय कठिन वैदिक शब्दों की उत्पत्ति मूलक व्याख्या करना है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच के बाहर थे उनके अर्थ ज्ञान के लिए निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त जो है इसको वेद पुरुष के स्रोतों के रूप में स्वीकार किया जाता है। निरुक्तम स्रोत्रम उच्यते, ये लाइन एग्जाम में आती है। वेद पुरुष के किस अंग से उत्पत्ति हुई है? निरुक्त की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कान से, स्रोत्र से। और ये जो निरुक्त किनके द्वारा रचित है? आचार्य यास्क के द्वारा। इन्होंने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। तद इदम विद्या स्थानम व्याकरण से कार्षण्यम। वास्तव में जो निरुक्त है ये निघंटु की टीका मात्र है। निघंटु जो है इसमें वेद में प्राप्त होने वाले कठिन और दुरूह शब्दों की सूची क्रमबद्ध रूप में दी गई है। निघंटु आज प्राप्त नहीं है। उसी निघंटु पर आचार्य यास्क ने अपना भाष्य लिखा था जो निरुक्त कहलाया था। निघंटु जो इसके 3 कांड है, ये भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है। निघंटु में कितने कांड है? तो 3 कांड है। और कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। पहला जो कांड है इसमें 3 अध्याय हैं। इसमें विभिन्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। जैसे पृथ्वी के 21 हैं, मेघ के 30 हैं, स्वर्ण के 15 हैं, वायु के 16 हैं, जल के 100 और वेद के 26 पर्यायवाची दिए गए हैं। आचार्य यास्क का जो निरुक्त है इसका प्रथम 3 अध्याय में
इन पर्यायवाची शब्दों की ही व्याख्या दी गई है और इसलिए इन 3 अध्याय को निघंटु कांड कहा जाता है। तो ये इसलिए कहा गया है, जैसे 3 है हमने पढ़ा, तो इसमें क्या है, ये पर्यायवाची दिए गए हैं इन्हीं के और इनकी व्याख्या फिर इसमें, तो इसलिए इसे निघंटु कांड कहा गया है। उसके बाद जो आ जाता है चौथा अध्याय, निघंटु का जो चौथा अध्याय है, चतुर्थ अध्याय, इसमें वेद में प्राप्त होने वाले कठिन और अस्पष्ट शब्द दिए गए हैं। निरुक्त के 4 से 6 अध्याय तक इन शब्दों की व्याख्या और स्पष्टीकरण है, इसलिए इसे नैगम कांड कहा गया है। तो ये एग्जाम में आपके आते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसमें पर्यायवाची हैं और इसमें जो कठिन शब्द जो होते हैं, डिक्टेशन वर्ड कह देते हैं जैसे इंग्लिश में, तो कठिन और अस्पष्ट जो शब्द हैं वे हैं इसमें, इसलिए इसे नैगम कांड कहा गया है। चौथे से छठे अध्याय तक इनकी व्याख्या और इनका स्पष्टीकरण है। इसके बाद है निघंटु का जो 5वां अध्याय, इसमें देवतावाचक शब्द है। निरुक्त के 7वें अध्याय में 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक इनकी व्याख्या है, इसलिए इसे दैवत कांड कहते हैं। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें देवतावाचक शब्द है, इसलिए इसे दैवत कांड कहा जाता है। कौन से में, 7वें से लेकर 12वें तक, इसलिए इसे दैवत कांड कहा जाता है। इसी प्रकार से आचार्य यास्क के निरुक्त में 12 अध्याय हैं। सारणाचार्य के अनुसार बाद में 2 अध्याय परिशिष्ट रूप से जोड़ दिए गए थे। इस प्रकार 14 अध्याय हो जाते हैं। निरुक्त के जो प्रतिपाद्य विषय 5 हैं, ये भी एग्जाम में आपकी लाइन आती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली भी। निरुक्त पर प्रतिपाद्य विषय कितने हैं, 5। कौन कौन से, वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्ण नाश। तो ये 5 है, वर्ण आगम, विपर्य, वर्ण विकार, वर्ण नाश और धातु। तो इस प्रकार से 5 है। उसका अतिशय रूप से उसका योग, धातु का उसके अतिशय से उसका योग। आचार्य जो यास्क है, इन्होंने पद के भी 4 भेद बताए थे, ये भी आपकी लाइन एग्जाम में आती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आचार्य यास्क के अनुसार पद के भेद कितने हैं, 4। कौन कौन से, नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात। आचार्य यास्क ने शब्दों को धात्वज मानकर उनकी उत्पत्ति की थी। इसमें वैदिक शब्द निर्वचन के अतिरिक्त भाषा विज्ञान, साहित्य, समाजशास्त्र व ऐतिहासिक विषयों का भी प्रसंग अनुकूल विवेचन मिलता है। आचार्य यास्क ने वैदिक देवताओं को पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष और 2 स्थानीय 3 भागों में बांटा था। जब हमने शुरू में देवताओं वाले क्वेश्चन किए थे, तो उसमें हमने पढ़ा था आचार्य यास्क ने देवता को 3 भागों में बांटा था। 3 भाग, एक तो जैसे पृथ्वी स्थानीय हो गए, एक फिर ये अंतरिक्ष वाले हो गए, एक हो गए 2 स्थानीय। प्रत्येक में कितने थे, 11 देवता थे। तो इस प्रकार से 33 कोटि देवता ये बताए गए थे। और कौन से में कौन कौन से देवता हैं, अंतरिक्ष, पृथ्वी, 2 स्थानीय, तो ये भी हमने उनमें पढ़ा था, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है छंद। छंद जो है वेदांग को वेद पुरुष के पाँव से माना गया है। छंद है पादव तो वेदस्य है, ये लाइन आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ये वाली। छंद है पादव तो वेदस्य है, छंद की उत्पत्ति कहाँ हुई है, वेद पुरुष के पाँव से। वेद छंदमय वाणी है, इसलिए वेद मंत्रों की शुद्धता और उनके लयबद्ध ज्ञान के लिए छंद शास्त्र की आवश्यकता प्रतीत हुई। यदि छंद शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो मंत्रों का समुचित फल प्राप्त नहीं होता। मेरे से जो कात्यायन है, इन्होंने अपनी सर्व अनुकरण में अक्षर प्रमाण को ही छंद का लक्षण बतलाया था। यद अक्षर प्रमाणम तद छंद है, अर्थात जहाँ अक्षरों की संख्या निश्चित होती है तो उसे छंद कहते हैं। छंद किनके हैं, आचार्य जो पिंगल मुनि है, तो उनके हैं छंद। वेद मंत्रों के साथ छंदों का घनिष्ठ संबंध है। छंदयति प्रीणाति रोचतेति छंद है, अर्थात जिस वाणी को सुनते ही मन आह्लादित हो जाता है, खुश हो जाता है, तो उसको ही छंद वाणी कहा गया है। मतलब आनंद आना चाहिए, रोचक लगनी चाहिए। आचार्य यास्क ने शब्द छंद शब्द की उत्पत्ति, छद मतलब ढकना, आच्छादने, आवरणे से की थी। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, छद, आच्छादने, आवरणे इनसे हुई है। मतलब होता है इसका किसी चीज़ को ढक लेना। जो वेद को आसुरी हस्तक्षेप से सुरक्षित रखती है, उन्हें ही छंद कहा गया है। और यही छंद यज्ञ आदि कर्मों और वैदिक अनुष्ठानों को असुरों के विघ्न बाधा से रक्षा करते हैं। छाद्यति, अवनोति, मंत्र प्रतिपादिति, यज्ञादीन इति छंद है।
तो मंत्र में जो हानि से बचाते हैं, ढकते हैं, वही छंद है। सभी वैदिक छंद वर्णिक हैं और इनकी गणना मात्राओं से नहीं अपितु वर्णों से होती है। दो भागों में बांटा गया था इनको, एक वर्णिक एक मात्रिक। जिसमें वर्णों की गिनती होगी वर्णिक, जिसमें मात्राओं की होगी मात्रिक कहा जाता है। तो वेद में कुछ जो छंद आए हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर इनका क्रम कुछ आगे पीछे है, आप इसको ऐसे याद रखिएगा। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, इससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे गायत्री है, सबसे पहला मंत्र है गायत्री, 24 अक्षर इसमें आते हैं। सभी में आपने 4-4 अक्षर जोड़ते चले जाना है और एक पंक्ति याद कर लेनी है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। क्योंकि यहाँ पर इसमें ये अलग अलग है, हो सकता है आपकी समझ में ना आए या याद करने में कोई कठिनाई हो, तो एक क्रम आपने याद रख लेना है। तो गायत्री जो मंत्र है इसमें 24 अक्षर आते हैं। इसमें 3 पंक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर होते हैं। तो आपने देखा होगा एग्जाम में ये वाली आई हुई 24 अक्षर, मतलब 24 उसमें दे दिया जाएगा सीधा 24 और पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा छंद है। तो फिर ये इसलिए होता है 8×3 = 24, क्योंकि 3 पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक में 8 होते हैं, 8 अक्षर, तो 8×3 = 24 होता है। उसके बाद अनुष्टुप है, इसमें 32 अक्षर होते हैं। इसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में इसमें भी 8-8 ही अक्षर होते हैं, तो 8×4 = 32। इसी प्रकार से पंक्ति है यहाँ पर, इसमें 40 अक्षर हैं और इसमें 5 पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर होते हैं, तो 8×5 = 40। इसके बाद वृत्ति आ जाती है, इसमें 36 अक्षर हैं। इसमें 4 पंक्तियाँ होंगी, पहली 2 पंक्तियों में 8-8 और तीसरी वाली में 12 और चौथी में 8 अक्षर होंगे। तो इस प्रकार से चौथे 36 हो जाएंगे। तो पहली 2 पंक्ति में 8-8, तीसरी में 12 और चौथी में 8 अक्षर होंगे। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, सिर्फ जो जैसे 4 पंक्ति हैं, तीसरी वाली में 12 हैं और तीनों में 8-8 हैं। उसके बाद उष्णिक आ जाता है, इसमें 28 अक्षर हैं। इसमें 3 पंक्तियाँ हैं, पहली 2 पंक्तियों में 8-8 और दूसरी में तीसरी वाली में 12, पहली 2 में 8 और तीसरी में 12 अक्षर होते हैं। उसके बाद त्रिष्टुप आ जाता है, इसमें 44 अक्षर हैं। इसमें 4 पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में 12 अक्षर होते हैं, 12×4 = 48। उसके बाद जगती आ जाती है, 48 अक्षर। इसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 12 अक्षर होते हैं। अक्षरों के न्यून या अधिक होने से इन 7 छंदों के ही अनेक वेद आगे और वेद हो जाते हैं। इन 7 छंदों से भी वैदिक संहिताओं में गायत्री, त्रिष्टुप और जगती ही अधिक प्रचलित है। तो ये तो सिर्फ यहाँ पर इसमें बताया गया, लेकिन आपके एग्जाम में कोई सा भी आ जाता है, तो ज़रूरी बात नहीं है जो यहाँ पर यही बताए गए यही आएंगे, कोई सा भी आ सकता है, सभी आपको पता होना चाहिए। वैसे इससे आगे भी आते हैं, जगती आती जगती, स्कवरी आती स्कवरी, ये भी है इससे आगे। तो इतने तो आपको याद ही रखने हैं। ऋग्वेद के मंत्रों के छंदों की संख्या, जैसे त्रिष्टुप है, इसमें 42-53 है, गायत्री में 24-63 है, जगती में 13-58 है, अनुष्टुप में 855 है, उष्णिक में 34-12 और पंक्ति में 312 है। तो इतनी छंदों की संख्या है। उसके बाद जो हमारा जो ज्योतिष आ जाता है, जैसे हमने शिक्षा, कला, व्याकरण, नुक्त को पढ़ा, उसके बाद जो यहाँ पर ज्योतिष आ जाता है। ज्योतिष जो है वेद अंग को वेद पुरुष के नेत्रों के रूप में स्वीकार किया गया है। मतलब एग्जाम में आपको पूछा जाता है जो ज्योतिष है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो वेद पुरुष की आंखों से हुई है, नेत्रों से। ज्योतिषाम नयनम चक्षुः। यज्ञ में सफलता के लिए अनुकूल तिथि, नक्षत्र, मास, ऋतु, संवत्सर आदि का होना परम आवश्यक माना गया है, इसलिए ज्योतिष नामक वेदांग का विशेष स्थान है। अनुकूल समय पर संपादित यज्ञ ही अभीष्ट फल की प्राप्ति करवाता है। एक एग्जाम में यह भी पूछा गया था, ज्योतिष से संबंधित जो है यहाँ पर वेद का अंग कौन सा है, तो जिसमें मतलब ये नक्षत्र वगैरह के बारे में बताया गया हो, नक्षत्र वाला, तो ये ज्योतिष है। अनुकूल तिथि, नक्षत्र, मास, ऋतु, संवत्सर, ये भी एग्जाम में आपके पूछ जाते हैं इस तरीके से। तो इस वाला कौन सा यहाँ पर जो है वेद का अंग है, जिसमें नक्षत्र के बारे में बताया गया है, या मास के है, या ऋतुओं के बारे में है, या संवत्सर के बारे में है। तो क्योंकि एक बार ऐसा पूछा गया था। अनुकूल समय पर संपादित यज्ञ ही अभीष्ट फल की प्राप्ति करवाता है। समय की गणना ज्योतिष शास्त्र का मुख्य अंग है। यह गणना गणित द्वारा ही हो सकती है, इसलिए कहा गया कि जिस प्रकार मीरों की शिखा, मोर जो होते हैं उनकी शिखा मतलब चोटी, और सर्पों की मणियाँ ये सर्वश्रेष्ठ होती है, उसी प्रकार वेदांग शास्त्रों में गणित अथवा ज्योतिष सर्वोपरि है।
तो ये श्लोक भी जहाँ यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है। यथा शिखा मयूराम नागणाम मन्यथा तद वद वेद शास्त्राणाम गणित मूर्धनम संस्थितम। तो जैसे ये मोर की शिखा और सर्पों की मणियाँ अच्छी लगती हैं, तो इसी प्रकार से जो है ये गणित को माना गया है वेद में। आजकल वेदांग ज्योतिष नामक एक ज्योतिष ग्रंथ प्राप्त होता है। उसके 2 प्रतिनिधि ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। एक आर्च ज्योतिष जिसका संबंध ऋग्वेद से है, दूसरा है यजुष ज्योतिष जिसका संबंध यजुर्वेद से है। पहले में 36 और दूसरे में 43 पद्य हैं। इसमें वैदिक काल की ज्योतिष उपलब्धियों का वर्णन है और 12 राशियों का वर्णन कहीं भी नहीं दिया गया है। इसमें 27 नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों पर विचार किया गया है। इसमें नक्षत्रों के आधार पर ही सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का वर्णन है। इसमें नक्षत्रों की गणना संबंधी नियम भी दिए गए हैं और सौर व चांद्रमासों की गणना की गई है। यश संबंधी कार्यों के लिए चंद्रमास ही मुख्य माना गया है। इस वेदांग ज्योतिष के कर्ता का नाम लग्ध बतलाया गया है और इस ग्रंथ के प्राचीनतम टीकाकार है सोमकार। तत्पश्चात उनकी टीका पर अनेक भाषा लिखे गए। परवर्ती काल के ज्योतिष ग्रंथों में ब्राह्मीर का सूर्य सिद्धांत उल्लेखनीय है। पराशर एवं गर्ग, उसके पूर्ववर्ती और ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट और कमलाकर इनके परवर्ती ज्योतिषविद हुए हैं। इसी प्रकार यज्ञ में संपादन काल विषय ज्ञान अति आवश्यक है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र का महत्व भी सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। आर्च ज्योतिष ने तो यहाँ तक कहा है कि जो काल विषयक ज्योतिष शास्त्र को जानता है वही वास्तव में यज्ञ को जानता है। तस्माद इदम काल विधान शास्त्रम या ज्योतिष वेदम सवेद यजम। तो आर्च ज्योतिष में तो यही कहा गया है कि जो काल विषयक ज्योतिष शास्त्र को जानता है वही वास्तव में यज्ञ को जानता है। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर वेद के जो अंग हैं, ये 6 वेद के अंग थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो इस आगे के जो भाग होंगे उनको हम करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।